ओम गम गणपतये नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां रंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्द कटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र विद्याधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजं वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री अष्टलक्ष्मी नमः। ओम श्री अष्टलक्ष्मी नमः। ओम श्री अष्टलक्ष्मी नमः। नमस्कार। धनतेरस, जिसको लक्ष्मी त्रयोदशी कहते हैं, भगवान धन्वंतरी का आज प्रागट्य दिन है। आपको सबको अनेक प्रकार की शुभकामना देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। देखिए, कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, किसके लिए भी कोई भी कार्य करना है तो हमारा आरोग्य ठीक होना चाहिए। और यह भी कहा है कि ये हमारे जीवन में ये शरीर है वो सबसे बड़ा प्रमुख साधन है कि जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए धन्वंतरी की उपासना करते हैं, धन्वंतरी को प्रणाम करते हैं कि धन्वंतरी का जो प्रागट्य हुआ वो एक अमृत का कुंभ लेकर के आए थे। तो हमको अमृत, मृत्यु के पहले हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जब तक जिए, शरीर को स्वस्थ रखें, मन को प्रसन्न रखें। वो कैसे होगा? हमारी एक समझ को ठीक करना होगा कि लक्ष्मी माने केवल धन लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी के अनेक प्रकार हैं। सबसे पहला है आदि लक्ष्मी है। देखिए, आदि लक्ष्मी क्या होती है? द कॉस्मिक एनर्जी, मूल प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मिलने पर जो प्रकृति होती है वो स्वयं मैं हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये आदि लक्ष्मी से ही समग्र सृष्टि है। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्य, अतल वितल पाताल तलातल, समग्र सृष्टि का प्रारंभ हुआ। द कॉस्मिक एनर्जी ये है, हमारी आदि लक्ष्मी है। वो हमें उनके साथ संबंध रखना चाहिए। प्रकृति के साथ में चढ़ते हुए सूर्य को, चंद्रमा की चांदनी को, खिलते हुए पुष्पों को, गुनगुनाते भंवरों को, थोड़ी वर्षा को, थोड़ी गर्मी को, इन प्रकृति के साथ में जब हम एक रहेंगे, आदि लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लक्ष्मी जी का जो दूसरा स्वरूप है वह है धान्य लक्ष्मी। बहुत जरूरी बात है। बालक का जन्म हुआ तो सबसे पहले बालक को तो क्या चाहिए? प्राण चाहिए। तो हमने जो कहा कि आदि लक्ष्मी जो है वो प्राण तो है, क्योंकि जब पृथ्वी नहीं थी, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र नहीं थे, तब क्या था? खम वायु, केवल आकाश था और वायु था। तो माता के गर्भ से बच्चे का, शिशु का पृथ्वी पर आगमन होने के समय उसको सबसे पहले आवश्यकता प्राण की होती है। प्राण हमारा आहार है। बाद में माता के दुग्धपान से, और कुछ लोग हैं वो थोड़ा हनी शहद भी चटा देते। तो आहार जो है, धान्य लक्ष्मी हमारी दूसरी प्रकृति है। धान्य को संभाल के रखें। ये ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए और आम बड़ा होने के लिए, खरबूजा बड़ा होने के लिए हम उसमें इंजेक्शन डाल के अंग्रेजी दवाइयाँ डाल के, आपको पता है दुनिया में इतना कैंसर, कभी कैंसर था ही नहीं, ये हमारी दवाइयों के कारण हुआ है। मैं जापान में रहा तो जापान में उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, हमारे यहाँ कैंसर बहुत हो रहा है। हमने कहा तुम लोग क्या खाते हो बताओ? तो बोले हम तो फलाना 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 प्रकार की मछली खाते हैं। उन्होंने कहा मछली आपके देश में इतनी नहीं होती है, हम दूसरे देशों को मंगाते हैं। और वहाँ क्या करते हैं वो लोग? वो मछलियों की पैदाश ज़्यादा हो इसलिए दवाई डालते हैं। ये विदेशी अंग्रेजी दवाइयों के द्वारा उत्पन्न हुआ कोई भी खाद्य है वो हमारे जीवन के लिए वो मृत्यु का साधन बनता है।
हम धान्य लक्ष्मी को, हमारे पेड़ पौधों को, हमारी वनस्पतियों को, हमारे फल फलादि को, हमारे सब्जियों को, तो इनको हम स्वस्थ रखें। यही लक्ष्मी की एक विशेष कृपा हमारे ऊपर होगी। आइए, तीसरी लक्ष्मी है वो हमारी अष्टलक्ष्मी में से वो जगदम्बा धैर्य लक्ष्मी है। देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु नराणाम। आहार है, निद्रा है, भय मैथुन है, वो तो पशु को भी होता है। तो पशु में और मानव में फर्क क्या है? विविनक्ति धीर, विवेक और धैर्य। धैर्य अगर नहीं होगा जगत में तो कुछ काम नहीं हो सकता है ना। धीरज तो रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य से ही मानव में मानवता है, और विवेकपूर्ण धैर्य चाहिए। तो ये धैर्य लक्ष्मी है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्व का आधार स्तंभ है, ये धैर्य लक्ष्मी है। और चौथा है लक्ष्मी जी का स्वरूप, वो है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी यही है, हमारी प्रकृति को संभालो, हमारे पशु पंखी हैं उनका आदर करो, उनकी हत्या ना करो। गज बोलने से केवल हाथी नहीं है, शेर भी है, बाघ भी है, चीते हैं, भालू है, बंदर है, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, चूहे हैं, अरे केंचुए क्यों नहीं हैं? तमाम पशु पंखी, ये हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ, हमारे झरने, उन तमाम की रक्षा करो, उनको प्रदूषण ना करो, प्रदूषित ना करो, उनके प्रति प्रेम रखो। अरे जीवन में कम से कम एक बार तो कहीं वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष है ना, मान लीजिए कि एक बोरसली का वृक्ष 350 साल का होता है, एक रायन का वृक्ष 450-500 का होता है। बड़ का पेड़ लगा दे, वो भी 200-400 साल का हो जाएगा। पीपल का पेड़ हमारे घर में नहीं लगाना चाहिए। नहीं, क्यों लगाना चाहिए, थोड़े दूर लगाओ ताकि जड़ उसको मकान को ना छोड़े। पीपल में भूत नहीं होता है, पीपल में भगवान होता है। ऊर्ध्वमूल अधशाखम अश्वत्थम राउर्वरम, पीपल का पेड़ है, वही तो 24 घंटा हमें ये ऑक्सीजन देता है। तो वन संपदा की रक्षा करें, पशु पंखियों की रक्षा करें, उनकी हत्या ना करें, उनके संरक्षण करें। तो ये एक हमारी भगवती का चतुर्थ स्वरूप है। पांचवा स्वरूप जो है वह है संतान लक्ष्मी। हमारी संतति, हमारा संतान, ये हमारी बहुत आवश्यक संपदा है। कठोपनिषद में तो हमने बार बार कहते रहे, सुना होगा, नचिकेता ने अपने पिताश्री से कहा वाजस्रव से कि आप ये जो गाय दे रहे हो ठीक नहीं, मैं आपका बेटा, मैं आपकी संपत्ति हूँ, मेरा दान करो। पुत्र धन है, दान करो, दान करो। पुत्र आपका धन है, पुत्र आपकी संपत्ति है, पुत्री आपका धन है, पुत्री आपका संतान पुत्र है कि पुत्री है, मत देखो, इनकी रक्षा करो। गर्भ में पुत्रियों का वध ना करो, नहीं, कभी नहीं करो, कृपा करके नहीं करो। अगर पुत्रियां नहीं होंगी, जगदम्बा के स्वरूप है, उनकी रक्षा नहीं होगी, हम कहाँ जाएंगे? कल्याणी है माता, यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी की रक्षण होता है वहीं तो देवता लोग रहते हैं। देखिए, वो हमारा एक बड़ा राक्षस था, उसको वध करने के लिए, महिषासुर के लिए तमाम देवताओं ने अपनी शक्ति को जोड़ा, तब वो शक्ति जगदम्बा बनी। यही शक्ति हमारी संतान होती है। कन्याओं को पढ़ाएं, कन्याओं को हमेशा अभ्युदय के मार्ग पर लेके जाएं। न केवल संतान को जन्म दें किंतु संतान को जीवन भी दें। कन्याओं को नहीं, बच्चों को भी देखो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कि दोस्त कौन है, यार कौन है, वो मोबाइल में बैठ करके क्या क्या देखते रहते हैं उल्टा सीधा। बहुत जरूरी है, इसके लिए आप लोग माता पिता जिम्मेदार हैं। संतान हमारी सबसे बड़ी संपदा है, ये संतान लक्ष्मी। उसके बाद में लक्ष्मी जी का जो छठा स्वरूप है वो है विजय लक्ष्मी है। विक्टरी बी टू यू, विजय चाहिए। हम कहाँ पर भी जाएं, वी शुड बी नंबर 1। या होम करके बढ़ो, फतेह है आगे, कभी मूर्छा नहीं जाए, कभी ये नहीं सोचे अरे मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी करेजस, खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराण्य बोधत, ये कहा है उपनिषद ने। उपनिषद ने कहा है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। देखिए, विजय का मार्ग सरल नहीं है, सहज नहीं है, वो तलवार की धार पर चलने वाला है, किंतु जो उस पर जो चला जाता है, हिमालय के समान शक्ति आपके भीतर है। समुद्र में पी जाने की, पहाड़ों को उठाने की शक्ति,
ये जो मैं कह रहा हूँ असंभव नहीं है, आपके भीतर है। इस शक्ति को जागृत करना, तभी विजय संभवित है। सब कुछ बात हो गई, किंतु पढ़ना तो पड़ेगा नारायण। विद्या लक्ष्मी इज अ मस्ट, इट्स अ साइन क्वा नन। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराश्चैव पराच। एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। एक विद्या है यहलोक की, एक विद्या है परलोक की। आपका संतान होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, घर होना चाहिए, आपके पास में आपकी कार बैंक बैलेंस होना चाहिए, किंतु इससे बड़ा आपकी भगवान में निष्ठा होनी चाहिए, आपके गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, समाज के प्रति प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति, किसी के प्रति धिक्कार नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी विद्या है। जो इंसान को इंसान बनाए, वही सबसे बड़ी विद्या है। ध्यान दें कि हमारा जो जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, हम हिंदू मुसलमान नहीं थे, हम केवल मानव के बालक थे। इसलिए हमारी सबसे बड़ी विद्या क्या है कि हम मानवता की विद्या को हम जाएं। इंसानियत इज द ग्रेटेस्ट एजुकेशन ऑफ द एवरी इंडिविजुअल बीइंग। मैं यही चाहता हूँ, परस्पर प्रेम बना रहे, किसी को धिक्कार ना करे बिना मतलब के। ये कारें जलाना और मकान इत्यादि जला देना, ये अज्ञान है, ये विद्या नहीं। विद्या से परे हो। विद्या माने क्या है? विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला। फॉर द एजुकेशन, एजुकेशन मतलब इटर्नल डिविनिटी, अंतरात्मा का, नहीं कि तोड़ फोड़ नहीं करने वाला, नहीं, उनसे दूर रहो। अच्छे विद्यार्थी बनो, अच्छे विद्या के वाहक बनो, अच्छे विद्या के संस्था बनो, कि जिससे दुनिया में प्रेम बने, विश्व में प्रेम बने, विश्व शांतिमय हो, विश्व आनंदमय हो। देखिए, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है, और खाली पैसे से भी कुछ नहीं होता है। इसलिए धनलक्ष्मी हमारी अष्टलक्ष्मी में अंतिम है कि पैसा तो चाहिए, किंतु पैसा ही सर्व से येन केन प्रकारेण, उल्टा करो सीधा करो, पंडित की जेब भरो, ये बात ठीक नहीं है। ना ना ना, ये पैसा जो है, एक तो पैसा होता है राम का, एक होता है हराम का। गुरु नानक देव जी महाराज हैं, यात्रा में थे, अपने गांव में आए। अपने गांव में आए तो पुराने दोस्त लोग मिल गए। लालो नाम का कारपेंटर था और एक बहुत बड़ा सेठ भी थे। उस सेठ ने कहा मेरे घर चलो, मेरे यहाँ भोजन करो। लालो ने कहा ना जी पापा जी तुसी मेरे घर चलो जी, उधर जाके प्रसादा पाओ, प्रसादे छको। गुरु नानक देव जी ने कहा मैं पेड़ के नीचे बैठता हूँ, आप दोनों रोटी लेके आओ। वो सेठ की रोटी तोड़ी तो खून निकला था, और कारपेंटर की रोटी में से दूध निकला। ये पसीने की थी। राम की खाना, हराम की नहीं। पैसा बढ़ता चला जाएगा, उससे आपकी नींद भी उड़ती चली जाएगी। पैसा है, हम आजकल देख रहे हैं कहाँ कहाँ लोग छुपाते। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, उनके ऑपरेशन टेबल के अंदर भी बड़े पैसा का रख लेते। अरे कमोड के अंदर में रख लेते, पता नहीं क्या है। लक्ष्मी है, वो भगवती है, जगत जननी है, जगदम्बा है, उसका आदर करो, उसको व्यवहार करना है। उसके साथ में छल करके, कपट करके ये लक्ष्मी है, वो उचित नहीं है। हम प्रार्थना करें आपको सबको इस धनतेरस के दिन में श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य माँ विधा शुभमानम मह्यते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। धनतेरस की, त्रयोदशी की अनेक शुभकामनाएं। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण को भगवान धन्वंतरी आपको सुखद स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य प्रदान करे। परिवार में परस्पर प्रेम रहे, आनंद में रहो, आनंद बांटो। भगवान को भूलो नहीं, सेवा करने का कोई भी मौका छोड़ो नहीं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।